इस वीडियो में हम लोग नीट बायोलॉजी के कुछ एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं नीट 2025 एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन है रेडियो आइसोटोप फॉस्फोरस 32 एंड सल्फर 35 यूज्ड इन। रेडियो आइसोटोप फॉस्फोरस 32 एंड सल्फर 35 एक्सपेरिमेंट बता रखा है हमें नीचे, किसने इनका यूज किया था इन रेडियो आइसोटोप का, ये बताना है इस क्वेश्चन में। हर्श एंड चेस के एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ था इनका, ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किए थे, या स्टार एक्सपेरिमेंट में, या मिचेल्सन एक्सपेरिमेंट में। तो रेडियो आइसोटोप फॉस्फोरस 32 एंड सल्फर 35 यूज्ड इन हर्श एंड चेस एक्सपेरिमेंट। हर्श एंड चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट में इन आइसोटोप का यूज किया था, तो आंसर हो जाएगा इसमें पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन में है इन ह्यूमन मेल डिसाइड सेक्स ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी का सेक्स कौन डिसाइड करता है? ह्यूमन मेल। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, असर्शन सही हो जाएगा। रीजन में हमको दे रखा है इन ह्यूमन मेल प्रोड्यूस हेटेरोगेमेट, तो रीजन भी सही है, मेल प्रोड्यूस करता है हेटेरोगेमेट एक्स और वाई, तो आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ। इन ह्यूमन मेल डिसाइडेड सेक्स ऑफ प्रोजेनी बिकॉज ऑफ ह्यूमन मेल प्रोड्यूस हेटेरोगेमेट, तो आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो इसमें आंसर हो जाएगा फोर्थ। प्रोजेनी का जो सेक्स होता है मेल डिसाइड करता है, क्योंकि मेल कैसे गेमेट प्रोड्यूस करता है? हेटेरोगेमेट, तो आंसर अपना हो जाएगा इसमें फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बताना है प्रेजेंटली कितनी स्पीसीज वर्ल्ड वाइड फेस कर रही है थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ऑप्शन है ये दे रखा है 23, 32, 12 और 31। प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीसीज एंड 23% ऑल मेमल स्पीसीज, 23% ऑफ ऑल मेमल स्पीसीज एंड 32% एम्फीबियन स्पीसीज एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीसीज इन वर्ल्ड वाइड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना बी। प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीसीज एंड मेमल की 23%, एम्फीबियन की 32% और जिम्नोस्पर्म की 31% स्पीसीज एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस कर रही है, तो आंसर हो जाएगा इसमें दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच बताना है इसमें। पहले में हमें मैचिंग में बता रखा है एचजीपी मेगा प्रोजेक्ट, तो एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट था, तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे में दे रखा है एचजीपी लॉन्च्ड इन द ईयर 1990, तो एचजीपी कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी? 1990 में, तो ये भी सही स्टेटमेंट हो जाएगा। एंड अगला दे रखा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में एलेक्स जेफरी ने बताया था, ये भी सही हो जाएगा। तो करेक्ट बताना था, तो तीनों के तीनों करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ इसमें। क्वेश्चन में हमसे पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, तो एचजीपी एक मेगा प्रोजेक्ट था एंड एचजीपी लॉन्च कौन सी ईयर में हुई थी? 1990 में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में एलेक्स जेफरी ने बताया था, तो सारे के सारे करेक्ट है, आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। विच सेल ऑफ द बॉडी इज नोन एज एचआई फैक्ट्री। बॉडी की कौन सी सेल को एचआई फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी मैक्रोफेज, ओजिनोफिल्स या फिर बेसोफिल्स, तो आंसर हो जाएगा इसमें मैक्रोफेज। मैक्रोफेज सेल्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज एचआईवी फैक्ट्री, आंसर इसमें हो जाएगा दूसरा मैक्रोफेज। अगला क्वेश्चन है एल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाई 2 क्लोजली लिंक्ड जीन, दिस जीन आर। ऑप्शन है HbA11 एंड HbA12, तो ये गलत हो जाएगा। HbA1 HbA3 ये भी गलत हो जाएगा। HbB1 HbB2 ये भी गलत हो जाएगा। एनसीईआरटी में साफ साफ लिख रखा है HbA1 एंड HbA2, आंसर हो जाएगा इसमें। एल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाई 2 क्लोजली लिंक्ड जीन, और वे जीन कौन कौन सी है? HbA1 एंड HbA2, आंसर इसमें हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डबल सर्कुलेशन इंक्लूड विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में इनमें से कौन कौन सा सर्कुलेशन इंक्लूड होता है? ऑप्शन है पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक, ऑप्शन बी पल्मोनरी एंड कोरोनरी, सिस्टेमिक एंड कोरोनरी, पल्मोनरी एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो पल्मोनरी प्लस सिस्टेमिक ये दोनों सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन में इंक्लूड होता है। द डबल सर्कुलेशन इंक्लूड विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन? पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक। पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज इक्वल टू डबल सर्कुलेशन, आंसर हो जाएगा इसमें पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक। अगला क्वेश्चन है इन अवर स्केलेटल सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल बोन आर पेड। हमारे जो स्केलेटल सिस्टम में क्रेनियल बोन होती है उनमें से पेड कौन सी होती है ये बताना है। तो क्रेनियल बोन का नंबर कितना होता है? 8। टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल बोन 8 होती है। कौन कौन सी? फ्रंटल ये एक होती है, पैराइटल पेड में होती है, ऑक्सीपिटल एक एंड टेम्पोरल पेड में होती है, बाकी स्फिनोइड और एथमोइड ये एक एक होती है। हमसे पूछा है पेड, तो पेड कौन कौन सी होती है? पैराइटल पेड होती है एंड एक टेम्पोरल, तो पैराइटल एंड टेम्पोरल। बाकी फ्रंटल यहाँ पर एक दिखा रखी है, तो ये नहीं आने का सी। स्फिनोइड एक है यहाँ पे, स्फिनोइड भी नहीं होगा, और बाकी एथमोइड भी एक है यहाँ।
तो हमसे पेड़ पूछा था, पेड़ कौन कौन सी होती है, पैराइटल एंड टेम्पोरल। पैराइटल पेड़ है एंड टेम्पोरल पेड़ है, तो आंसर हो जाएगा ए और बी। ए बी दूसरे ऑप्शन में दे रखा, आंसर हो जाएगा ए। फ्रंटल ये सिंगल होती है नंबर में, एंड स्फिनोइड एथमोइड ये भी एक एक होती है। पेड़ पूछा था तो पेड़ कौन कौन सी होती है, पैराइटल एंड टेम्पोरल। ए और बी आंसर हो जाएगा दूसरा इसमें, ये पैराइटल एंड टेम्पोरल, ए और बी, ए बी इस ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा इसमें दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। रोजिकाओ एक्सटिंक्ट एनिमल, एक्सटिंक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ट्रांसजेनिक, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी वैक्सीन सेफ्टी के लिए ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ किया जाता है, ये सही हो जाएगा। जीन थेरेपी एडिविडेंसी एंड जीन थेरेपी करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट, तो बी सी डी तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा इसमें पहला। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। सिट्रिक एसिड ऑब्टेन होता है स्पर्जिलस नाइगर फंगस से, तो ये सही है। यीस्ट सेकेरोमाइसिस सर्वेसी एल्कोहल, ये भी सही हो जाएगा। साइक्लोस्पोरिन है, यहाँ दे रखा है वायरस, यहाँ आएगा ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम फंगस, तो सी गलत हो जाएगा। डी में दे रखा है स्टेटिन बैक्टीरिया, तो यहाँ पर आ जाएगा यीस्ट मोनस्कस परप्यूरियस, तो सी भी गलत है, डी भी गलत है। बाकी सिट्रिक एसिड फंगस एंड यीस्ट एल्कोहल ए और बी दोनों सही है, तो दो आंसर हो जाएगा इसमें, जो तीसरे में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सीड ड्यू टू। हरित क्रांति के सक्सेस होने के क्या कारण थे, ये बताना है। इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़ सही हो जाएगा। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी इन टी आई प्लाज्मिड। टी का मतलब होता है ट्यूमर, आई का होता है इंड्यूसिंग। टी का मतलब है यहाँ पे ट्यूमर एंड आई का इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी इन टी आई, तो आंसर हो जाएगा इसमें ट्यूमर। अगर आई का भी पूछता तो फिर ट्यूमर इंड्यूसिंग बता देते हैं हम, लेकिन यहाँ पे हम पे सिर्फ टी का पूछा तो टी ट्यूमर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करता है एंजाइम की क्लास को जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस, तो ये स्टेटमेंट सही दे रखा है। स्टेटमेंट 2 बता रखा है हमें, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द प्रोटीन। प्रोटीन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डीएनए, तो स्टेटमेंट पहला तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट इसमें दे रखा है बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, तो दोनों इनकरेक्ट नहीं है, सिर्फ दूसरा इनकरेक्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें दे रखा है स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है, तो आंसर इसमें हो जाएगा 2। इसमें फर्स्ट इनकरेक्ट बता रखा है, फर्स्ट करेक्ट है, जबकि इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट बता रखा है, जबकि दूसरा इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा अपना दूसरा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू ए क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस, और यहाँ पे दे रखा था प्रोटीन, जबकि यहाँ पे आएगा डीएनए। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए, ना कि प्रोटीन। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद द 3 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटीज, तो यहाँ आएगा इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद द 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर आएगा 4 ना कि 3, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड अगला दे रखा है इकोलॉजी इस सब्जेक्ट जिसमें स्टडीज करी जाती है ऑर्गेनिज्म की एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। इकोलॉजी इज सब्जेक्ट विच स्टडी द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखा है। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट एंड सेकंड करेक्ट, तीसरा आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली अपराइट नहीं, यहाँ पाएगा इन्वर्टेड। स्टेटमेंट 2, सेप्रोफाइट आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड। सेप्रोफाइट को इकोलॉजिकल पिरामिड में कोई भी प्लेस नहीं दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड करेक्ट है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इन्वर्टेड होता है, ना कि अपराइड। और सेप्रोफाइट आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड में सेप्रोफाइट को कोई भी प्लेस नहीं दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट इनकरेक्ट सेकंड करेक्ट, तीसरा आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। करेक्ट कौन सा मैच इनमें। लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोरेज करते हैं पोलन ग्रेन को, स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन आंसर हो जाएगा ये, मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। इसमें दे रखा है सिनकार्पस फ्री पिस्टिल, तो यहाँ आएगा सिनकार्पस
फ्यूज्ड एपोकार्पस फ्री, एपोकार्पस आएगा फ्री पिस्टिल, सिनकार्पस फ्यूज्ड। तो ये दोनों गलत दे रखा है, करेक्ट पूछा तो करेक्ट पहला है, ऑल वैसे नहीं होने का, पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। पोलन ग्रेन को स्टोरेज किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, सिनकार्पस फ्यूज्ड पिस्टिल एंड एपोकार्पस फ्री पिस्टिल। आंसर हमसे पूछा था, इसमें करेक्ट बताना है, तो पहला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजिस्ट आर श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज देयर माइट बी। तो यहाँ आएगा बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर, बायोलॉजिस्ट इस चीज़ के बारे में श्योर नहीं है कि प्रोकैरियोट की कितनी स्पीसीज है, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट। एंड इंडिया वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में से एक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड करेक्ट। आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा, बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज देयर माइट बी। यहाँ पे नोट एब्सेंट था तो नोट आएगा यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। और इंडिया 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है, तो आंसर ये हो जाएगा सही। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट एंड सेकंड करेक्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं, बाइवेलेंट और टेट्राड आर फॉर्म्ड इन विच फेज ऑफ म्योसिस। बाइवेलेंट और टेट्राड आर फॉर्म्ड इन विच फेज ऑफ म्योसिस। आंसर हो जाएगा इसमें जाइगोटिन। बाइवेलेंट और टेट्राड आर फॉर्म्ड इन जाइगोटिन फेज ऑफ म्योसिस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मैच। सेल्स इन वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज। तरबूज की कोशिका में कितना इंक्रीज हो सकता है, 3,50,000 टाइम्स, ये सही हो जाएगा। एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ग्रोथ इन लेंथ, पोलन ट्यूब लेंथ में ग्रोथ करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। इंक्रीज इन सरफेस एरिया डोर्सिवेंट्रल लीफ, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑल। जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इससे आप लोगों को आपको टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेंगे, जो भी आप लोगों ने अपनी कोचिंग में ज्वाइन कर रखी है, या ऑनलाइन या ऑफलाइन। और नीट में भी यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और पेपर में भी आप लोगों के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। पैरेन्काइमा हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, स्टोरेज में, सिक्रीशन में, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी ऑप्शन 1। थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल स्केलेटन काइमा में देखने को मिलती है, ये भी सही हो जाएगा। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल आर थिक, थिक नहीं यहाँ पर आएगा थिन, ये गलत हो जाएगा। रूट हेयर आर यूनिसेलुलर, तो ये सही हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट है तीसरा, तो आंसर हो जाएगा अपना इसमें तीसरा। अगला क्वेश्चन है, असर्जन में हमको दे रखा है, इन धतूरा फिलोवर इज एक्टिनोमॉर्फिक। तो धतूरा में फिलोवर कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, बिल्कुल सही बात है। रीजन में हमको इसका रीजन बता रखा है, इन धतूरा फिलोवर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ। धतूरा का जो फिलोवर होता है वो डिवाइडेड हो जाता है 2 सिमिलर हाफ में, अगर किसी भी उसको वर्टिकल प्लेन से कट किया जाए। इन धतूरा फिलोवर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ बाई एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये बिल्कुल रीजन सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस वजह से अपना फोर्थ। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन synthesized elsewhere is stored and released by the master gland। प्रोलैक्टिन, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, या फिर LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे लिखा है ऑक्सीटोसिन आर सिंथेसाइज इन हाइपोथैलेमस। ये सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस में। एंड स्टोर एंड रिलीज होता है भाई पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। तो क्वेश्चन में मास्टर ग्लैंड लिखा हुआ है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड भी आ सकता है लिखा हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सिंथेसाइज एल्सवेयर एंड स्टोर एंड रिलीज बाय द मास्टर ग्लैंड। आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज्ड इन पेकाइटिन, प्रोफेज 1, म्योसिस 1, या फिर ऑल ऑफ दिस। आंसर हो जाएगा ऑल। म्योसिस 1 की, प्रोफेज 1 की, पेकाइटिन स्टेज में एंजाइम रिकॉम्बिनेज यूज होता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑल। म्योसिस 1 की, प्रोफेज 1, ये सब डिवाइडेड होती है 5 फेजेस में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस में। तो पेकाइटिन जो ये फेज है इसमें यूज होता है एंजाइम रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज्ड इन पेकाइटिन, प्रोफेज 1, म्योसिस 1, ये सारे के सारे सही है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ इसमें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग वर्ड फॉर डिपोलराइजेशन। ऑप्शन है रिलैक्सेशन, सिस्टोल, डायस्टोल, या पल्स प्रेशर। तो आंसर हो जाएगा इसमें सिस्टोल। लिखा हुआ है डिपोलराइजेशन इक्वल होता है सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन के, सिस्टोल या फिर कॉन्ट्रैक्शन।
व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग वर्ड फॉर डिपोलराइजेशन? आंसर हो जाएगा सिस्टोल। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर आर क्यू? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में हमें बताना है कौन सी इक्वेशन सही होगी इसमें। तो यहाँ पे दोनों में इवॉल्व दे रखा है, तीसरे में और चौथे में दे रखा है कंज्यूम, तो ये गलत हो जाएगा दोनों। वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, आंसर हो जाएगा इसमें पहला। यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा यहाँ पे, ना कि ऑक्सीजन, एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, तो ये भी गलत हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। ये लिखा हुआ है रेस्पिरेंट क्वेश्चन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, आंसर इसमें हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज? हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है? सिग्मोइड, हाइपरबोलिक, लीनियर या फिर हाइपरबोलिक? आंसर हो जाएगा इसमें सिग्मोइड। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज सिग्मोइड, लिखा हुआ है यहाँ पर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन सिग्मोइड होता है। अगला क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल आर एग्जांपल ऑफ? ऑप्शन है डिफरेंशिएशन, ऑप्शन बी डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन या फिर प्लास्टिसिटी, आंसर हो जाएगा इसमें डी डिफरेंशिएशन। ये लिखा है फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल आर एग्जांपल ऑफ डी डिफरेंशिएशन। अगला क्वेश्चन है द जंक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलिमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड? जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलिमा ऑफ द मसल फाइबर, इसको किस नाम से जाना जाता है? सेंसरी एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट, ए बैंड या फिर आई बैंड, आंसर हो जाएगा इसमें मोटर एंड प्लेट। द जंक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलिमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड मोटर एंड प्लेट। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन अकर इन ए सेल ऑफ रूट टिप टू फॉर्म 354 सेल? हमको बताना है हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन। तो ये कैसे निकालेंगे हम? नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन हमको बताना है, तो नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन इज इक्वल होता है गिवन नंबर ऑफ सेल माइनस के 1। तो 354 हमको सेल गिवन है, माइनस कर देंगे इसमें 1, तो आंसर हो जाएगा 353। क्वेश्चन हमसे पूछा था 354 सेल को बनाने के लिए रूट टिप की सेल में कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे? तो नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन कैसे निकालेंगे हम? नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन गिवन नंबर ऑफ सेल, इसमें से माइनस कर देंगे 1 को, तो 353 आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, दूसरा आंसर हो जाएगा इसमें। नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ सेल माइनस के 1, 354 में से घटा दिया, 353 आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन अकर इन ए सेल ऑफ रूट टिप टू फॉर्म 354 सेल? 353, गिवन नंबर ऑफ सेल में से एक घटा देंगे तो हमारे क्या निकल आ जाएंगे माइटोटिक डिवीजन। नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन इक्वल होता है गिवन नंबर ऑफ सेल माइनस के कर दो 1, आंसर हो जाएगा 353। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर स्मूथ मसल फाइबर? स्मूथ मसल फाइबर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। स्मूथ मसल फाइबर टेपर होता है दोनों एंड पर, तो सही है ये, और ये न्यूरोजेनिक होता है, इनवॉलंटरी और नॉन स्टेटेड भी होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑल। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट हमको दे रखा है एंड्रोसियम एंड गायनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो एंड्रोसियम गायनोसियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरे स्टेटमेंट में हमें दे रखा है कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन, तो कैलिक्स कोरोला एसेसरी ऑर्गन होता है, ये भी सही है। एंड्रोसियम गायनोसियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और कैलिक्स कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन, दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, आंसर हो जाएगा इसमें चौथा। ये लिखा हुआ है एंड्रोसियम एंड गायनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाइल कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है।